गुरु प्यारी सास संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी सास संगत जी, आज की जो साखी है वो इस बारे में है कि सब लोग अपनी अपनी किस्मत के हिस्से का ही खाते हैं। जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है, और जो मुकद्दर में जितना लिखा होता है उतना ही हम लोग अपने जीवन में पाते हैं। कई बार कुछ लोग सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, हमारी वजह से ये सब हो रहा है, हमारी वजह से ये लोग खाना खा पा रहे हैं और हम सब इनके लिए कर रहे हैं। तो ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। तो गुरु प्यारी सास संगत जी, आइए आज सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक राजा की, जिसका बहुत बड़ा राजमहल था। खूब अच्छी खासी धन दौलत थी उसके पास और 3 बेटियां थीं। तो एक दिन ऐसे ही सब लोग साथ बैठे हुए थे, तो पिता ने पूछा कि तुम सब बताओ कि तुम सब किसके भाग्य का खा रही हो। तो पहली जो 2 बेटियां थीं उन्होंने पिता को खुश करने के लिए कहा कि पिताजी, हम सबको जो ये राज्य का सुख मिला है, हम राजकुमारियां हैं, हमें ये सब जो सुख मिला है वो सब आपके भाग्य से मिला है, आपके कर्मों से मिला है। यही बात तीसरी बेटी से पूछी गई तो तीसरी बेटी ने कहा कि नहीं, मैं तो अपने भाग्य का ही खा रही हूँ। तो इस पर पिता को बड़ा गुस्सा आया और उसके अहंकार को ठेस पहुंची। तो गुरु प्यारी सास संगत जी, पिता ने अपने अहंकार को ठेस पहुंचने की वजह से बड़ा ही घटिया काम किया। अपनी दोनों बेटियों की शादी, जो बड़ी बेटियां थी जिसने चापलूसी की, उन दोनों बेटियों को अच्छे राजघराने में शादी कर दी, और जो सबसे छोटी बेटी थी जिसने कहा था कि मैं अपने भाग्य का खा रही हूँ, उसको किसी गरीब लकड़हारे के साथ ब्याह दिया और कह दिया कि तुम तो अपने भाग्य का ही खा रही थी ना, आगे भी अपने भाग्य का ही खा लेना। शायद तुम्हें एक दिन पता लग जाए कि अब तक जो तुमने खाया है वो मेरे कर्मों से और मेरे भाग्य से खाया है। उस पर राजकुमारी ने कुछ न कहा। राजकुमारी ने सिर्फ इतना ही कहा, आगे भी मैं अपने भाग्य का ही खाऊंगी। ये बात राजा को बहुत चुभी। फिर उसके बाद गुरु प्यारी सास संगत जी, लकड़हारा जो था, जो सबसे छोटी बेटी का पति था, वो दिन रात लकड़ियां मेहनत करके काटता, लेकिन फिर भी एक समय का खाना बड़ी मुश्किल से जुटा पाता था। राजकुमारी को वो राज वैभव का सुख तो नहीं मिला, लेकिन वो अपना समय गुजार रही थी और उसने मान लिया था कि ये भी मेरे भाग्य में ही लिखा हुआ है और मैं उसी भाग्य की वजह से ये सब भोग रही हूँ। तो गुरु प्यारी सास संगत जी, एक दिन राजकुमारी के पिता महल में बैठे हुए थे, तो राजकुमारी की माँ ने कहा कि तुमने छोटी वाली बेटी के साथ में ऐसा किया है, कम से कम उसका हाल तो जान ले। तो राजकुमारी की माँ के कहने पर राजा के जो सैनिक होते हैं वो उसके दरवाजे तक जाते हैं, छोटी राजकुमारी के दरवाजे तक जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारे पिता ने भिजवाया है कि अगर तुम्हें कोई ज़रूरत है, कुछ चाहिए, तो आप मांग सकती हैं। तो उसने कहा, मैं अपने भाग्य का ही खा रही हूँ और आगे भी अपने ही भाग्य का खाऊंगी। मुझे पिताजी की किसी भी तरह की मदद नहीं चाहिए। जब सैनिकों को वापस लौटते देखा तो राजा के अहंकार को और ठेस पहुंचा। गुरु प्यारी सास संगत जी, खुद के पिता ने ही आदेश दिया कि जिस जंगल की लकड़ियां वो लकड़हारा काट रहा था, उस जंगल की नीलामी कर दी जाए और 1 महीने के अंदर वो नीलामी की रकम पूरी भी करनी होगी। लकड़हारे को धक्का लगता है, घर जाके अपने सिर पे हाथ रख के बैठ जाता है। राजकुमारी पूछती है, क्या हुआ? लकड़हारा सारा हाल कह सुनाता है। कहता है कि मैं तो मुश्किल से अपना एक समय का खाना जोड़ पाता था, अब मैं खाना भी घर में कहाँ से लेके आऊँगा? मेरे पास इस जंगल को बिकने के अलावा कोई और काम है ही नहीं। राजकुमारी ने कहा, धीरज रखो, जिस दिन बोली लगेगी, बोली में 1 रुपया बढ़ा के तुम बोली को
अपने नाम पर करते जाना। राजकुमारी के समझाने पर लकड़हारा वैसा ही करता गया और आखिरी बोली लकड़हारे के हक में ही आई। लेकिन गुरु प्यारी साध संगत जी, वो बोली थी 5 लाख रुपए की। उसको देख के लकड़हारा और घबराया। लकड़हारे ने राजकुमारी से कहा कि राजकुमारी, मैं ये 5 लाख रुपए कहाँ से लेकर आऊँगा। राजकुमारी ने कहा, चिंता मत करो, जिस जंगल की तुम लकड़ियाँ काटने जाते हो वो लकड़ियाँ तुम्हारी अनुपस्थिति में आज मैंने देखी और मैंने जाना कि वो लकड़ियाँ चंदन की लकड़ी थी। परमात्मा ने हमें रास्ता दे दिया है। आप ये चंदन की लकड़ियाँ जाके बाकी राज्यों में बेचो, जिससे हमें पैसे मिल जाएंगे। चंदन की लकड़ी बहुत महंगी बिकती है। लकड़हारे ने कहा, क्या आपके पिता को ये पता नहीं है कि ये चंदन की लकड़ियाँ इस जंगल में आती हैं। राजकुमारी ने कहा, उनको नहीं पता, उनको ये ज़रूर पता है कि उनके किसी न किसी जंगल में चंदन की लकड़ियाँ हैं, लेकिन उनको सही दिशा और सही जंगल का मालूम नहीं है। इसलिए तुम निश्चिंत होकर वो लकड़ियाँ और राज्य में जाकर बेच सकते हो। कुछ ही समय बीता था। 1 महीने से पहले ही 5 लाख की रकम जुटा के उन्होंने राजा को पूरी कर दी। दूसरे हाथ राजकुमारी ने बड़ी ही बुद्धिमता से काम किया कि जहाँ जहाँ लकड़ियाँ कटती जा रही थीं, साथ साथ वो चंदन के और पेड़ भी लगाती गई, जिससे कि खेती बढ़ती रहे और पैसा आता रहे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसे ही खेती बढ़ती रही, पैसा आता रहा और एक दिन वो मालो माल हो गए और अपना खुद का महल बनाया। और जिस दिन महल बनाया तो अपनी महल की छत पर खड़ी होकर अपने मज़दूरों को देख रही थी कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं। उन मज़दूरों में देखती है कि उसके पिता और उसका पूरा परिवार उनकी माँ के साथ उसी जंगल में मजदूरी कर रहा है। वो हैरान रह जाती है और मज़दूरों से कहती है, बाकी मज़दूरों से, कि इस पूरे परिवार को ऊपर भेज दिया जाए। गुरु प्यारी साध संगत जी, परिवार जैसे ही ऊपर आता है तो राजा चौंक जाता है अपनी बेटी का महल देख के। कहता है कि मैंने तो तुम्हें लकड़हारे के साथ ब्याह था, तुम यहाँ महल में कैसे आ गई। उसने कहा, पिताजी सब कुछ बताऊंगी, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आप महल से यहाँ क्या कर रहे हैं। पिता ने कहा कि कुछ समय पहले डाकुओं ने हम पर हमला कर दिया था और हमारा राज्य पूरा तहस नहस हो गया और हमें वहाँ से अपनी जान बचा के भागना पड़ा। गुरु प्यारी साध संगत जी, इस तरह जिस राजा को अहंकार था अपनी दौलत पर, वो दौलत परमात्मा ने एक ही झटके में छीन ली। फिर पिता ने पूछा, बेटा तुम्हारे पास ये महल कैसे आया। तो बेटी ने कहा, पिताजी मेरे भाग्य से आया। और बेटी ने सारी कहानी अपने पिता को सुना दी। राजा नतमस्तक हो गया। उसने अपनी बेटी से माफ़ी मांगी। मैं सोच रहा था कि मेरे दम पर तुम राज वैभव का सुख भोग रही हो और मैंने इसीलिए, मेरे अहंकार को ठेस पहुंची थी, इसलिए मैंने तुम्हें लकड़हारे के साथ ब्याया। लेकिन तुम सच में अपने ही भाग्य का खा रही हो। तुमने एक लकड़हारे के साथ रहते हुए भी इस जंगल को तुमने महल बना लिया और अब भी तुम अपने ही भाग्य से इस राज सुख को भोग रही हो। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, कोई भी ये घमंड करके ये ना सोचे कि मेरे रहते ही इन सब के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ। किसी के करने से कुछ नहीं होता। जो परमात्मा ने भाग्य में लिख दिया है वो तो मिलना ही है। आप कौन होते हो करने वाले। अगर परमात्मा चाहे तो आपको किसी लायक ना छोड़े। परमात्मा ने सबको अगर जीवन दिया है तो उसका भाग्य सब कुछ उसके साथ लिख कर भेजा है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, कभी ये घमंड ना करें कि आपके करने से कोई काम हो रहा है। जो करवा रहा है वो रब करवा रहा है और उसने हम सबके भाग्य में लिख दिया है। हमारा भाग्य हमें भोगना ही है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए सिमरन करते रहें और सच्ची सेवा करते रहें।